हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। उस जमाने में 20,000 की एक वैल्यू थी। अब उसके पास गोश्त के भूखे शिकारी आने लगे। जिस लड़की ने कभी नजरें उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ न देखा हो और अपने शौहर के अलावा किसी पराये मर्द को न जानती हो, आज वो भूखे भेड़ियों का शिकार होने लगी। हर आने वाले के सामने भीख मांगती, उसके पैरों पे गिरती, हाथ जोड़ती। लेकिन जिसने 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए दिए पूरी रात के, वो कैसे छोड़ देंगे? होटल का मालिक अलग से मारता, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती। एक दिन इस लड़की के पास कोई मुसलमान भी चला आया, गया तो था कस्टमर बनकर, गया तो था उस लड़की के जिस्म को पाने के लिए, लेकिन ये उसके सामने भी गिड़गिड़ाती है। उसको इसके ऊपर रहम आ जाता है और कहता है तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। उस लड़की ने पूरी प्रॉब्लम बता दी। उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूं यहां से, सुबह मैं केस करूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मैं बुलाता हूं। उस लड़की ने कहा ये गलती मत करना, मेरे माँ बाप को इसकी भनक भी मत लगने देना। मेरे भाई, अगर केस कर दिया या मेरे माँ बाप ने केस कर दिया तो मेरे माँ बाप के पास इतनी जमीन और जायदाद नहीं, इतना घर मकान नहीं। जब तक वो इस मालिक से मुझे छुड़ाएंगे तब तक वो सड़क पर आ चुके होंगे, भीख मांगने लगे होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे भाई एक काम करो, मैं एक लेटर लिखती हूँ, इसको मैं चिपका देती हूँ, एक लिफाफे में बंद कर देती हूँ, इसको अमानत समझकर मेरे घर पहुंचा दो। इतना पैसा तुम खर्च कर लो अपनी तरफ से, ये तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर दो। उसने रात की तारीकी में लेटर लिखा, लिफाफे में बंद करके उसको चिपका दिया और कहा खबरदार इस लेटर को पढ़ना नहीं है, मेरे बाप ही पढ़ेंगे। वो लड़का जब इस लेटर को लेकर हैदराबाद से कलकत्ता की सरजमीन पर आता है, बाप के दरवाजे को दस्तक देता है। दरवाजा खोला, बाप ने पहला लेटर बेटी का देखा। अपने मोहल्ले की सहेलियों को, जो उस लड़की की सहेलियां थी, उनको बुलाया, हो देखो तुम्हारी सहेली का, जमीला का लेटर आया है। सारी लड़कियां सहेलियां जमा हो जाती हैं और बाप लेटर को खोलता है और पढ़ना शुरू कर देता है। प्यारे अब्बू जान, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत का अल्लाह निगाहबान। मेरे अब्बू, आपने मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक कराई है, आपको बड़ी खुशी होगी और होना भी चाहिए कि आपको एक फरिश्ता सिफत दामाद मिला है। 8 लड़कों से रिश्ते टूटने के बाद, जहेज की वजह से रिश्ते टूटने के बाद, अय अब्बू जान, एक फरिश्ता सिफत इंसान आपको मिला और आपने उस लड़के का घर भी देखना गवारा नहीं किया। आपको उस लड़के पर इतना भरोसा हो गया कि आपने उसकी फैमिली को देखना भी गवारा नहीं किया। एक चक्कर घर पे आना, हैदराबाद आकर उसकी असलियत का पता लगाना भी गवारा नहीं किया। शायद मैं आपके ऊपर बोझ बन चुकी थी, शायद मेरा बोझ आपको खाए जा रहा था, शायद मेरा जिस्म आपके लिए मनहूस हो चुका था। अब्बू जान, यहाँ मैं 20,000 रुपए में बेच दी गई, भेड़ियों का शिकार हो गई, मैं पूरी तरीके से लुट चुकी हूँ और बर्बाद हो चुकी हूँ। आए अब्बू जान, आप कोशिश करके मुझे छुड़ा लेंगे, मुझे मालूम है एक बेटी की मोहब्बत बाप के दिल में क्या होती है, लेकिन आप छुड़ा के क्या करेंगे? मैं अपनी नापाक शक्ल अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी सहेलियों को नहीं दिखाना चाहती। कौन सा चेहरा लेकर मैं आपके पास आऊं और पूरी जिंदगी आपके ऊपर बोझ बन जाऊं? इसलिए मैंने अपना दुपट्टा, अपनी चादर इस पंखे में लगा रखी है। अय अब्बू जान, मैंने फैसला कर लिया है, सुबह का सूरज मैं नहीं देखूंगी। अपने एक भाई को जो कस्टमर बन के आया था, लेकिन मेरे दर्द में वो मेरा शरीक हो गया, मैं इसको भेज रही हूँ। जब तक ये लेटर आपके हाथ में आएगा, मैं इस दुनिया छोड़कर चल चुकी होंगी। अब्बू जान, हाँ मुझे मालूम है ये मौत हराम है। अब्बू जान, मुझे मालूम है कि ये जिंदगी जीने का ये बुज़दिली है, लेकिन अब्बू जान, मैं ये भी जानती हूँ इस गलीज़ जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। मेरा रब मेरी नीयत को जानता है, शायद वो मेरी बख्शिश फरमा दे, नहीं फरमाए तब भी मैं इस गलीज़ जिंदगी में नहीं रहना चाहती और अपनी शक्ल सूरत पर आपको भी नहीं दिखाना चाहती, आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती।
एक वसीयत कर रही हूँ। नसीहत इसलिए नहीं कहूंगी कि नसीहत जिंदा लोग करते हैं, वसीयत मरने वाला करता है। आए अब्बू जान, मेरी इस वसीयत को याद रखना। मैं अपनी 6 साल की एक बहन को छोड़ के आई हूँ जिसका नाम फातिमा है। जो दिन मुझे देखना पड़ रहे हैं, आए अब्बू जान, वो दिन मेरी बहन को न देखना पड़े। इसलिए जब वो शादी के लायक हो, उस दिन से पहले, उस दिन तक आप इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी का दिन आए, इस जुमले को गौर से सुनना। बार बार इस जुमले को मैं 2-3 बार दोहराऊंगा। आए अब्बू जान, जब मेरी बहन की शादी का दिन आए तो जो भी कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। जो भी कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन ना देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बेटी जमीला, जो आपकी ना हो सकी, आपकी बदकिस्मत बेटी जमीला, ये वो लेटर है जो मौलवी जर्जीस ने सलीम के घर जाकर अपने आंखों से पढ़ा है, और सलीम साहब ने इस लेटर को फ्रेम में बंद करा लिया है, शीशे के टुकड़े में इसको जकड़ लिया है, और आज भी सलीम साहब के पास ये लेटर रखा हुआ है। इस जुमले में हमारी एक बहन जो खुदकुशी करके मर गई, उसने जहेज की डिमांड करने वाले को कुत्ता लिखा है, कुत्ता, और जहेज को हड्डियों से ताबीर किया है। पूरी समाज और पूरी कौम के सोचने के लिए काफी है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल दे। अच्छा ही मौजू दे दिए थे जहेज का लफ्ज भी जोड़कर। मीर तकी मीर जो बहुत बड़े शायर गुजरे, पूरी जिंदगी शायरी में गुजार दी। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, और सुनो, जब उनकी बेटी का शादी का नंबर आया तो उन्होंने शादी तय कर दी, लेकिन शादी से 1 महीना पहले उनको लिस्ट दे दी गई। लड़का अच्छा था, इसलिए मीर तकी मीर ने चुपके से अपनी दुकान बेच दी। घर था, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उस घर की भी कीमत लगा दी। चुपके से अपनी बेटी को पता नहीं होने दिया, और छोटा सा एक कमरा किराए पे ले लिया कि हम मेहनत करेंगे और इस कमरे के किराए के कमरे पर रहेंगे। बेटी को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन शादी हुई, निकाह हुआ, हाथ में लड़की के मेहंदी लगाई गई, और रुखसती के वक्त जो लड़कियां आम तौर पर रुखसत होते हुए अपने माँ बाप के गले लगकर रोती हैं, ये भी रोई। मीर तकी मीर समझते हैं रुखसती के मौके पर हर लड़की को तकलीफ होती है, इसलिए बेचारी रो रही है, तसल्ली दी। फिर वो अपनी माँ से रोई, गले लग के रोई, फिर वो अपनी सहेली के गले लग के रोई, लेकिन उसकी सहेली की ज़बान से निकल गया, मेरी दोस्त, ओ मेरी सहेली, तू सिर्फ आज रोएगी, तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन जाते जाते इतना सुन ले कि तेरा बाप अब जिंदगी भर रोएगा। उसने तुझे आबाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया। उसने पकड़ा अपनी सहेली, अलग कमरे में ले गई, पूरी बात बता, उसको पूरी बात बताई गई। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से रुका नहीं। उसका बाप समझाया, बेटी ने खोला नहीं राज, मेरी सहेली ने बता दिया। बाप ने कहा बेटी जाओ, खुश रहोगी तुम। रोते रोते उसकी डोली उठ गई। 2-4 किलोमीटर की दूरी पर रिश्ता था। 10-11 बजे की रात के आसपास डोली सज गई, चली गई, उसके घर पहुंच गई। 12-1 बजे तक उसके गांव की, उसके मोहल्ले की औरतें उसको निशाने सितम बनाई रही, आई, मुंह दिखाई देती गई, चली गई, और रात के तकरीबन 1 या 2 बजे के आसपास कमरा खाली कर दिया गया। शौहर अकेले में अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा है। ये बड़ी अजीब रात होती है, नौजवान लड़के और लड़कियों की अरमानों वाली रात होती है, हर शौहर और बीवी की अरमानों वाली रात होती है, जिसको हम उर्दू में
अरबी फारसी में शब ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको सुहाग रात के नाम से जाना जाता है। मेरे भाइयों, जैसे ही शौहर अपनी बीवी के पास मीर तकी मीर का दामाद बैठता है और अपनी बीवी के सर पे हाथ रखकर घूंघट को हटाता है और गले मिलने की कोशिश करता है, मीर तकी मीर की बेटी कहती है, खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश मत कर। क्या हो गया तुम्हें, आज की रात हुज्जत कर रही हो? कहा तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, तुम्हें तो मेरे बाप की मालो दौलत से मोहब्बत थी, वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी माँ के पास, जाओ उसी माल के पास सोइए, उसी को बोसा लीजिए, उसी को चूमिए और चाटिए, मेरे पास क्यों आया? दोनों में तनातनी बढ़ती है। पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी को इतना दुख था अपने बाप के घर और मकान और दुकान की बिकजाने का कि वो मानने के लिए तैयार नहीं। शौहर को भी थोड़ी जिद हो गई, सो जाना चाहिए था, आज नहीं तो कल समझा ले जाएंगे, लेकिन चूंकि अरमान थे, पहली रात का पता नहीं नौजवानों में कौन सा तसव्वुर बैठा हुआ है, उजला तो जल्दबाजी कर जाते हैं, उसने भी उजला तो जल्दबाजी की और दोनों में तनातनी बढ़ी। लड़की चीखती है, दूर, चारपाई से नीचे गिरती है और जैसे ही नीचे गिरी उसको अटैक पड़ता है और अटैक पड़ता है, अटैक पड़ते ही उसकी रूह कफ से उनसुरी से परवास हो जाती है और 3 बजे उसका इंतकाल हो जाता है। मीर तकी मीर के कानों में फजर की आजान की आवाज जाती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से निकल रहे हैं, किसी ने उनके कान में आवाज दी, मीर तकी मीर आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको अटैक पड़ गया है। इधर उस सहेली ने मीर तकी मीर को बता दिया था कि मैंने आपकी बेटी को ये सब कुछ बता दिया है। मीर तकी मीर ने डांटा भी था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेकर लड़की के ससुराल की तरफ जाते हैं। सूरज निकलने के बाद वहां पहुंचते हैं। मीर तकी मीर की बीवी को घर के अंदर इजाजत मिल जाती है। मीर तकी मीर से कहा जाता है कि आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी कफनाया जाएगा, जब कफन पहन लिया जाएगा, पहना दिया जाएगा, तब आपको आपकी बेटी का चेहरा दिखाया जाएगा, अभी बाहर बैठिए। थोड़ी देर के बाद इजाजत मिलती है, गुस्ल दिया जा चुका है, आपकी बेटी को कफन से उड़ा दिया गया है, चलिए आप अपनी बेटी को एक नजर देख लीजिए। उसके बाद कब्र खुद रही है, वहां आपकी बेटी को कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर जाते, अपनी बेटी के सर से कफन का कपड़ा हटाते, अपनी बेटी के नाक में लगी हुई कॉटन को देखते, सफेद रंग से पहने हुए ओढ़े हुए कफन को देखते हैं। अरे मेरी बेटी, रुखसती के मौके पर तो मैंने तुझे सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, मेरा दामाद कहाँ है? कहा जी मैं यहाँ हूं। मीर तकी मीर ने कहा मैंने जो लिस्ट, तुमने जो लिस्ट दी थी वो मुझे लाओ, जहेज की जो लिस्ट दी थी वो जरा देना। दामाद बोलता है वो तो आप ही के पास है, मैंने आपको दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो मेरे पास है, जेब से निकालते ये आए मेरे दामाद, मैंने इसमें एक चीज की भी कमी नहीं की थी। हाँ एक चीज की कमी है, आए मेरे दामाद जो तू लिखना भूल गया था, जो मेरी बेटी को तेरे घर से मिल रहा है वो कफन, ये क्यों भूल गया था? इसको भी लिख दिया होता। और जब तूने लिखा नहीं तो मेरी बेटी तेरे कफन में कफनाई क्यों जाएगी? पूरी लिस्ट पढ़ी और पढ़ के फाड़ दी। फिर अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर और उस कफन को पकड़ के कहा है, मेरी बेटी आज के बाद तेरा बाप कभी शायरी नहीं करेगा, और जिंदगी का आखिरी शेर मैं आज पढ़ रहा हूं सबके सामने, और आज के बाद मेरी शायरी हमेशा जिंदगी भर के लिए बंद। फिर मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा,
अपनी बेटी के कफन को उठाकर और कहा अब आया है ख्याले आराम जान इस नामुरादी में, अब आया है ख्याले आराम जान इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। ओ मेरी बेटी, तेरे बाप ने कोई चीज की कमी नहीं होने दी, सिर्फ एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तुझे तेरे बाप ने नहीं दी, यही कफन देना मैं तुझे भूल गया था। मेरे दामाद, ये कफन हटाओ, मैं जो चादर को ओढ़ के आया हूं